क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि इफ आर इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ए एक्स प्लस टाइम्स 1 इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 1 से लेकर के 2 तक। अपने के पास क्या कर रहा है कि ए का वो लीस्ट वैल्यू बताए कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो अपने के पास क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। ठीक है, आगे अपने के पास क्वेश्चन से भी देखिए क्या दे रखा है। आगे दे रखा है कि एंड एस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए एक्स एस अपने के पास क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस 1 इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 1 से लेकर के 2 तक। देन द मॉड आर माइनस एस, यानी अपने पास आर माइनस एस का वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो अपने पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ए एक्स प्लस टाइम्स 1। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि ए का सबसे छोटा वैल्यू लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ताकि अपने पास ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स वो अपने पास इंक्रीजिंग हो जाए। एफ ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल किस में, तो 1 से लेकर के 2 में। ठीक है, तो x का अपने पास लीस्ट वैल्यू बताना है जो कि अपने पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो 1 से लेकर के 2 में। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 2x प्लस टाइम्स ए के बराबर ये हो जाएंगे 2x प्लस टाइम्स ए। अब अपने पास क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी एफ डैश एक्स अपने पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, हाँ या ना। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से अपने पास 2x प्लस टाइम्स ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से अपने पास ए का वैल्यू क्या आ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x के बराबर है, लेकिन माइनस टाइम्स, हाँ या ना। ठीक है, तो अब अपने पास क्या कर रहा है कि ए का लीस्ट वैल्यू बताना है, ए का अपने पास लीस्ट वैल्यू, और इस इंटरवल में तो ए का अपने पास लीस्ट वैल्यू 1 डालेंगे तब लीस्ट वैल्यू आएंगे या 2 डालेंगे, तो अब बेसिस आएंगे 2 डालेंगे तो -4 आएंगे, 1 डालेंगे तो -2 आएंगे। तो यहां से अपने के पास एक्स का जो वैल्यू वो अपने पास किसके बराबर डालना पड़ेगा, तो एक्स का वैल्यू अपने पास डालिए, किसके बराबर जाएंगे एक्स का वैल्यू, तो x इक्वल टू अपने पास 2 डालेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू डालेंगे तब तो लीस्ट वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास a ग्रेटर देन इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो -2 के बराबर, -2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी a का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास किस पर आ जाएंगे, -4 के बराबर, हाँ या ना। a का वैल्यू जो आ जाएंगे अपने पास किस बराबर, तो -4 के बराबर। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a पूछ रखा है, तो a का सबसे जो छोटा वैल्यू आ जाएगा वो अपने पास -4 के बराबर, और यही अपने पास r का वैल्यू आ जाएगा, r ही अपने पास लीस्ट वैल्यू, तो -4 इज द करेक्ट आंसर अपने पास आर का आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि एस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए, एस अपने पास क्या है, ए का ग्रेटेस्ट वैल्यू, और उस फंक्शन वो जो फंक्शन वो अपने पास डिक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी यहां से अपने पास एफ डैश एक्स क्या करना पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग होने के लिए यही कंडीशन होता था। तो यहां से अपने पास एफ डैश एक्स यानी अपने पास 2x और प्लस टाइम्स ए लेस देन इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू किसके बराबर, तो -2x के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि f ऑफ x क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए, f ऑफ x क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि x का वो ग्रेटेस्ट वैल्यू, a का वो ग्रेटेस्ट वैल्यू बताए जो कि अपने के पास डिक्रीजिंग हो, तो यहां से अपने पास x का क्या वैल्यू डालना पड़ेगा, तो बताइए। यहां से x का अपने पास वो ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो 2 डालेंगे तो -4 और 1 डालेंगे तो -1 हो जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 डालना पड़ेगा। तो यहां से अपने पास a इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो a लेस देन इक्वल टू आ गया अपने पास -2 के बराबर, तो यानी यहां से अपने पास a का जो अपने पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा अपने पास -2 होंगे। ठीक है, तो यहां से अपने के पास r, यहां से s इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो s इक्वल टू आ गया अपने पास -2 के बराबर, s आ गया -2 और r आ गया -4 के बराबर, लेकिन क्वेश्चन में r माइनस s का वैल्यू पूछ रखा है, तो यहां से अपने पास r माइनस एस, बताइए किस पर आ जाएगा, r आ गया -4 के बराबर और -2 के बराबर, इसका भी अपने पास मॉड पूछ रखा है, तो यहां से अपने पास ये मॉड है ना, तो यहां से आ गया अपने पास -2 के बराबर, तो यहां से आ गया अपने पास +2 के बराबर, अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, तो 2 अपने पास इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन से तो अपने पास इसके आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास 2 के बराबर ही हो जाएंगे, बराबर। तो ये थे अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो जेईई मेंस में 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नई एक्टिविटी में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।